प्रिय आत्मन, नमो नमः। मैं दुर्गेश जोशी उपस्थित हूँ कक्षा 10वीं की पुस्तक शेमुसी के 10वां पाठ भूकंप विभीषिका अर्थात भूकंप की त्रासदी के प्रश्न अभ्यास लेकर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। उसका जो क है वह है कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती, अर्थात किसकी कठोर त्रासदी ने गुजरात क्षेत्र को खंडरों में बदल दिया। तो इसका उत्तर बनता है भूकंपस्य। चूंकि एक पदेन उत्तरम है, इसके लिए हमको एक पद में ही उत्तर देना है, पूरे प्रश्न को नहीं लिखना है और न उसके उत्तर को लिखना है। ठीक है। अगला है ख कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि, यानी कैसे भवन धराशायी हो गए। इसका उत्तर बनेगा बहुभूमिकानि, यानी बहुत सारी मंजिल वाले जो बड़े बड़े मकान थे वो धराशायी हो गए। प्रश्न एक का ग है दुर्वार जल धाराभिः किम उपस्थितम, अर्थात दुर्वल जल की धाराओं से क्या उपस्थित हो गया। दुर्वार जल की धाराओं से, ठीक है ना। वो जब भूकंप आता है तो जल की धाराएं भी निकलती है क्योंकि जमीन के अंदर चट्टानें टकराती हैं। तो इसका उत्तर बनेगा महाप्लाव दृश्यम, यानी विशाल बाढ़ का दृश्य। एक बार फिर सुनिए, दुर्वार जल धारा भी किम उपस्थितम, दुर्वार जल की धाराओं से क्या उपस्थित हो गया। तो उत्तर बनेगा महाप्लावन दृश्यम। ठीक है। अगला प्रश्न है कस्य उपशमनस्य स्थिरोपायः नास्ति, अर्थात किसकी शांति का उपाय नहीं है। तो इसका उत्तर बनेगा भूकंपस्य, यानी भूकंप की शांति का उपाय नहीं है। तो उत्तर क्या बना, भूकंपस्य। अगला प्रश्न है कीदृशाः प्राणिनः भूकंपेन निहन्यते, यानी कैसे प्राणी भूकंप के द्वारा मारे जाते हैं। तो उसका उत्तर बनता है विवशाः, अर्थात विवश प्राणी जो होते हैं वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते और वो भूकंप की त्रासदी में निहन्यते, यानी मारे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। इसका जो क है वह है समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत, यानी समस्त देश कैसे उल्लास में मग्न था। उसका उत्तर है समस्त राष्ट्रम नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत, समस्त देश नाचने गाने और बजाने के उल्लास में मग्न था। प्रश्न क्रमांक 2 का ख है भूकंपस्य केंद्र बिंदु कह जनपदः आसीत। ये ऐसे जो कोई प्रश्न होते हैं ये बहुत आईएमपी होते हैं, यानी इस आना ही है एग्जाम में, ऐसा लगभग संभावना लगती है इन प्रश्नों की। तो भूकंपस्य केंद्र बिंदु कह जनपद आसीत, उसका उत्तर बनेगा भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपदः आसीत, यानी भूकंप का जो केंद्र बिंदु था वो कच्छ जनपद था। अनुमान के आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि यह प्रश्न भी बड़ा आईएमपी लगता है। पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते, यानी पृथ्वी के स्खलन से क्या होता है। ये जो कुछ आईएमपी प्रश्न लगते हैं इसमें पूरे पाठ का जो सार है वो निकलता है। इसके लिए अनुमान लगा सकते हैं अपन कि ये प्रश्न आईएमपी है। पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते, यानी पृथ्वी के स्खलन से क्या होता है। तो पृथिव्याः स्खलनात् कंपनम जायते, यानी पृथ्वी के स्खलन से कंपन होता है। प्रश्न क्रमांक 2 का जो घ है वह है समग्रम विश्वम कैः आतंकितः दृश्यते, समग्र विश्व किसके द्वारा आतंकित दिखाई देता है। तो इसका उत्तर बनता है समग्रम विश्वम भूकंपैः आतंकितः दृश्यते, समग्र विश्व भूकंप के द्वारा आतंकित दिखाई देता है। और ये 2 का अंतिम प्रश्न है केशाम विस्फोटेरपि भूकंपो जायते, यानी किसके विस्फोट से भी भूकंप पैदा होता है। तो उत्तर बनता है ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटेरपि भूकंपो जायते, यानी ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी भूकंप पैदा होता है। प्रश्न क्रमांक 3 स्थूल पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। यानी ओवरऑल ये उत्तर दिए हुए हैं, आपको इसको प्रश्न में कन्वर्ट करना है। पहला प्रश्न है भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। अब यहाँ जो ध्वंसावशेषेषु शब्द है इसकी जगह पर हमको प्रश्नवाचक चिन्ह रखना है। तो इसकी जगह पे प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा केशु, और पूरा वाक्य क्या हो जाएगा भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम केशु परिवर्तितवती, अर्थात भूकंप की त्रासदी ने विशेष रूप से कच्छ जनपद को किनमें बदल दिया। ठीक है ना। अगला प्रश्न है वैज्ञानिका, आप देखिए यहाँ वैज्ञानिका है जो वो स्थूल पद हो गया। वैज्ञानिका कथयन्ति यत पृथिव्याः अंतर्गर्भे पाषाणशिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते, यानी वैज्ञानिक कहते हैं कि
पृथ्वी के भीतरी भाग में पत्थर की चट्टानों के संघर्ष से कंपन पैदा होता है। तो कौन कहते हैं? तो यहाँ वैज्ञानिका की जगह आ जाएगा के। क्लियर? अगला है विवशाः प्राणिनः आकाशे पिपीलिकाः इव निहन्यते, यानी विवश प्राणी आकाश में पिपीलिका के समान मारे जाते हैं। अब यहाँ आकाश है जो है वो स्थूल पद है, तो आकाश की जगह आ जाएगा कुत्र, और पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? विवश प्राणी कुत्र पिपीलिका इव निहन्यते। अगला प्रश्न है एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। अब एतादृशी जो है वो स्थूल है, तो एतादृशी की जगह हो जाएगा कीदृशी। कीदृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। अंतिम है तदिदानीम भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति। इसलिए अब भूकंप का कारण विचार करने योग्य है। तो भूकंप कारणम स्थूल पद है, तो यहाँ हो जाएगा किम। तो प्रश्न हो जाएगा तदिदानीम किम विचारणीयम तिष्ठति, इसलिए अब क्या विचार करने योग्य है? प्रश्न क्रमांक 4 भूकंप विषये पंचवाक्यम इतम अनुच्छेदम लिखत, यानी भूकंप के विषय में 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो मैंने मेरे हिसाब से लिखे हैं, आप लोग आपके हिसाब से पाठ में से जो भी आपको अच्छा लिखा है आप लिख सकते हैं। मैंने जो 5 लाइनें लिखी वो इस प्रकार से है। पृथिव्याः अंतर्गर्भे पाषाणशिलानां संघर्षणेन भूकंपः जायते। दूसरी है भूकंप विशेषज्ञानां मते ज्वालामुखपर्वतानां विस्फोटेरपि भूकंपः जायते। तीसरी पंक्ति है भूकंपेन विवशाः प्राणिनः निहन्यते। अगला है भूकंपस्य उपशमनस्य कोपि स्थिरः उपायः न दृश्यते। और अंतिम है अशांतानि पंचतत्वानि महाविनाशनम उपस्थापयन्ति। प्रश्न क्रमांक 5 को पढ़ने से पूर्व मैं आपको ये बता दूं कि यदि हमको प्रश्न समझ में आ जाता है तो हम उसका उत्तर देने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाते हैं। इसके लिए हमको प्रश्न पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितना हम उसका उत्तर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है कोष्टकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारम परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी लिखा है कि कोष्टक में दी हुई या दी गई धातुओं में निर्देशानुसार परिवर्तन करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब इसका जो क है वह है समग्रम भारतम उल्लासे मग्नः, और उसके बाद खाली स्थान दिया है, फिर दिया है अस धन लट लकारे, यानी जो अस धातु है उसको लट लकार में इस खाली स्थान में रखना है। तो अस धातु जब लट लकार में होगी तो हो जाएगी अस्ति, ठीक है ना। तो हो जाएगा समग्रम भारतम उल्लासे मग्नः अस्ति। ख है भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनष्टम, फिर रिक्त स्थान है, फिर लिखा है क्र धन इक्तवतु धन गिप। अब जब हम ये क्र को इक्तवतु प्रत्यय से जोड़ेंगे तो हो जाएगा कृतवती। पूरा वाक्य हो जाएगा भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनष्टम कृतवती। अगला है क्षणेनैव प्राणिनः ग्रह विहीना, और फिर रिक्त स्थान दिया है, फिर नीचे दिया है भू धन लंग लकार धन प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ये भू जब लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन से बनता है तो ये हो जाता है अभवन, और हो जाएगा क्षणेनैव प्राणिनः ग्रह विहीना अभवन। अगला है शांतानि पंचतत्वानि भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम, और फिर रिक्त स्थान दिया है, फिर दिया है भू धन लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो जब ये भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन से बनेगी तो ये हो जाता है भवंती, और पूरा वाक्य हो जाएगा शांतानि पंचतत्वानि भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम भवंती। 5वां है इसका मानवाः रिक्त स्थान यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम करणीयम न वा। इसमें प्रच्छ धातु को लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन से जोड़ना है, तो ये हो जाता है प्रच्छन्ति। वाक्य पूरा बन जाएगा मानवाः प्रच्छन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम करणीयम न वा। अंतिम है इसका नदी वेगेन ग्रामः तदुदरे, और रिक्त स्थान दिया है, इसमें दिया है सम धन आ धन विष धन विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन। तो जब ये विष धातु आ उपसर्ग पूर्वक सम से मिलती है तो हो जाता है क्षमा विषेयुः, और ये हो जाएगा नदी वेगेन ग्रामाः तदुरे समा विषेयुः। प्रश्न क्रमांक 6 में है संधिम संधि विच्छेदम चकृत, संधि और संधि विच्छेद करना है। इसका जो अ है वो है पर सवर्ण संधि नियमानुसारम। देखिए ये जो पर सवर्ण संधि है ना, ये व्यंजन संधि है ना, हल जो संधि होती है उसका एक रूप है जिसमें अनुनासिक जो होता है उसके संबंध में नियम होते हैं,
वही हमको करना है। और उसमें मैंने लाल अक्षरों में जहाँ संधि विच्छेद है वहाँ लाल अक्षर कर दिए, जहाँ संधि है उसको पूरा लाल अक्षरों से बताया है पूरे उत्तर और प्रश्न में, ठीक है ना। पहला है किंच, अब इसका किंच में संधि करना है हमको, तो हो जाएगा किम दंच। फिर अगला जो है उसमें लिखा है नगरम तु, ये नगरम तु का अगर संधि करते हैं तो हो जाता है नगरंतु। अगले में दिया है विपंच, और इसमें दोनों खाली दिए हैं स्थान, तो इसमें आ जाएगा विपन्नम दंच। ये पर सवर्ण संधि है सर, है ना। पर सवर्ण संधि हल संधि अर्थात व्यंजन संधि का एक रूप होता है, जो मैंने व्याकरण के अपने चैनल में समझाया गया है। आपको अगर उसको गहराई में जाकर पढ़ना है तो मेरे व्याकरण के चैनल को आप अवश्य देखें। अगला है किम धन नु दिया हुआ है, मैंने लाल अक्षरों में उसको संधि करके किंतु बताने का प्रयास किया है, ठीक है ना। अगला जो दिया है वो है भुज नगरंतु, और दोनों खाली स्थान दिए हैं तो उसका हो जाएगा भुज नगरम धंतु। अगला दिया है सम दंचय, और इसको लाल अक्षरों में करा है संचय। इस प्रकार से ये जो उदाहरण है पर सवर्ण संधि के नियमानुसार उदाहरण दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक जो 6 का अ था उसमें पर सवर्ण संधि नियमानुसार हमको प्रश्न को हल करना था और उसके उत्तर लिखने थे। अब जो प्रश्न क्रमांक 6 का आ है उसमें हमें विसर्ग संधि नियमानुसारम अर्थात विसर्ग संधि के नियम के अनुसार संधि और संधि विच्छेद करना है। सबसे पहले लिखा है शीश वस्तु, इसकी हमको संधि करनी है तो इसकी संधि हो जाएगी शीशवः धनतु। दूसरा संधि विच्छेद दिया हुआ है विस्फोटे धन अपि, इसकी जो संधि होगी वो होगी विस्फोटेरपि। तीसरा दिया हुआ है सहस्त्रसो अन्य, ये जो शब्द है इसकी हमको संधि करना है तो इसकी हो जाएगी सहस्त्रस धन अन्य। अगला फिर हमको संधि युक्त शब्द दिया है विचित्रो अयम, विचित्रो अयम का जब हम संधि करेंगे तो हो जाएगा विचित्र धन अयम। अगला हमको दिया है भूकंप धन जायते, ये संधि विच्छेद दिया है, इसकी जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी भूकंपो जायते। अगला हमको दिया है वामन कल्प एव, ये संधि युक्त शब्द दिया है, इसकी जब संधि होगी तो हो जाएगी वामन कल्प धन एव। प्रश्न क्रमांक 7 का जो है उसमें दिया है क स्तंभे पदानी दत्तानी ख स्तंभे विलोम पदानी तयो संयोगम कुरुत, यानी क स्तंभ में शब्द दिए हैं और ख स्तंभ में विलोम पद दिए हैं। क स्तंभ में क्या क्या दिया है संपन्नम ध्वस्त भवनेषु निस्सर्तिभिः निर्माय और क्षणेनेव, और ख स्तंभ में दिया है प्रविशन्तिभिः सूचिरेनेव विपन्नम नवनिर्मित भवनेषु विनाश्य। अब क स्तंभ के शब्दों से ख स्तंभ में जो विलोम दिए हैं इनको मिलाना है। पहला है संपन्नम तो उसका हो जाएगा विपन्नम, दूसरा है ध्वस्त भवनेषु तो उसका हो जाएगा नवनिर्मित भवनेषु, तीसरा दिया है निस्सरन्तिभिः तो उसका हो जाएगा प्रविशन्तिभिः, फिर दिया है निर्माय तो निर्माय का हो जाएगा विनाश्य, और क्षणेनेव इसका हो जाएगा सुचिरेनेव, सुचिरेनेव। समझ में आया ना। ये अगर हम सही जोड़ी पर अपना अधिकार करते हैं तो हमारे 4 अंक आसानी से आपको प्राप्त हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक जो 7 है उसका जो आ है उसमें लिखा है क स्तंभे पदानी दत्तानी ख स्तंभे समानार्थक पदानी तयो संयोगम कुरुत। देखिए अ में क्या दिया था विलोम शब्दानी, अब यहाँ क्या दिया है समानार्थक पदानी, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है ना, ताकि आपके अंकों पर पूरा अधिकार रहे। इसके क स्तंभ में दिया है पर्याकुलम विशीर्णाः उद्गिरन्तः विदार्य और प्रकुपिताम। ख में दिया है नष्टाः क्रोधयुक्ताम संत्रोट्य व्याकुलम और प्रकटयन्तः, तो पर्याकुलम का जो समानार्थक है वह बनेगा व्याकुलम, विशीर्णा का जो समानार्थक शब्द है वह बनेगा नष्टाः, उद्गिरन्तः का जो शब्द है वह बनेगा प्रकटयन्तः, विदारे का बनेगा संत्रोट्यः और प्रकोपिताम का बनेगा क्रोधयुक्ताम। ये इनके समानार्थक शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 8 के अ में दिया है उदाहरणम अनुसृत्य, यानी उदाहरण के अनुसार प्रकृति प्रत्ययो विभागम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय के विभाग अलग अलग करना है। तो उसमें दिया है यथा करके दिया है परिवर्तितवती, और उसमें दिया है परि धनव्रत धन इक्तवतु धन गिप यानी स्त्री प्रत्यय, और इस सबको मिला के क्या बन गया परिवर्तितवती। उसी प्रकार दिया है धृतवान, धृतवान के बाद रिक्त स्थान दिए हैं तो धृतवान को बनाने के लिए ध्र धन इक्तवतु और ये बन जाएगा धृतवान। अगला है हसन, हसन में भी 2 रिक्त स्थान दिए हैं और लाल अक्षरों में हमने उसको सॉल्व किया है, उसमें हो जाएगा हस धन शर्त प्रत्यय और ये बन जाएगा हसन, क्योंकि शर्त प्रत्यय का अत शेष बचता है। फिर दिया है विशीर्णा, तो विशीर्णा में पाठ्य पुस्तक में पूछा गया है वि धन श्र धन इक्त,
और धन के बाद खाली स्थान छोटा है तो वहाँ आ जाएगा टॉप। ये टॉप जो है वो स्त्री प्रत्यय कहलाता है और बन जाएगा विशीर्णा। फिर दिया है प्रचलंती। प्रचलंती में पहले 2 रिक्त स्थान दिए हैं, फिर दिया है धन शर्त, धन गीप, स्त्री प्रत्यय। तो ये जो प्रचलंती में होगा, क्या क्या हो जाएगा प्रचलंती में? प्र, धन चल, धन शर्त, धन गीप और ये स्त्री प्रत्यय कहलाता है। ये पूरा बन जाएगा प्रचलंती। इसी प्रकार हतः दिया है। हतः में 2 रिक्त स्थान दिए हैं और हमने लाल अक्षरों से उनकी पूर्ति करके क्या लिखा है? हन, धन, इक्त और ये हो जाएगा हतः। पाठ 10 का अंतिम प्रश्न है 8 का आ, पाठात विचित्य समस्त पदानि लिखत, यानी पाठ से चुनकर समस्त पद को लिखना है। इसमें दिया है पहला महत च तत् कंपनम, तो ये हो जाएगा महाकंपनम। दूसरा दिया है दारुणा च सा विभीषिका, ये हो जाएगा दारुण विभीषिका। फिर दिया है ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, ये हो जाएगा ध्वस्त भवनेषु। प्राक्तने च तस्मिन् युगे, ये हो जाएगा प्राक्तन युगे। और महत च तत् राष्ट्रम तस्मिन्, ये हो जाएगा महाराष्ट्रम। हमारा यहाँ 10वां पाठ का जो अभ्यास था वो समाप्त होता है। प्रिय साथियों, 11 पाठों को लेकर हम अतिशीघ्र उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।